बॉलीवुड का सुनहरा दौर। फिल्म थी डांस डांस। 1987 में ये फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में 1980 की दहाई का शुमार एक ऐसे दौर में होता है जब मौसीकी, रक्स और जज्बाती कहानियां फिल्मों की जान हुआ करती थीं। उसी सुनहरे वक्त में 15 मई 1987 को रिलीज हुई फिल्म डांस डांस, जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे बब्बर सबरश। ये एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें उस वक्त के मशहूर अदाकार और सुपरस्टार मथन चक्रवर्ती ने मरकजी किरदार निभाया। इनके साथ सुमिता पाटिल और मुंडाकनी ने भी शानदार अदाकारी की। फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी थे और साथ ही शक्ति कपूर, ओम शिवपुरी और दिलीप तखल ने भी अहम किरदार अदा किए। फिल्म में कैमरामैन थे रघुवर कर्माकर और म्यूजिक दिया था 80 की दहाई के सुपरहिट मूसीकार पप्पी लहरी ने, जिन्होंने इस फिल्म के नगमों को अमर कर दिया। ये फिल्म दरअसल एक ऐसे भाई और बहन की कहानी है जो गुर्बत और मसाइल के दलदल में फंसे हुए हैं। इनके वालिदैन गुलूकार थे जो जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मुशक्कत करते रहे, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो दोनों बच्चे राधा और रामू यतीम और बेघर हो जाते हैं। इनके पास ना मिसाइल हैं, ना सहूलतें हैं, बस एक ही ख्वाब है कि वो गा कर और नाच कर दुनिया में अपना नाम बनाएं। और यहाँ से इस फिल्म की उस जमाने की झलक भी दिखाई देती है जब दुनिया में गुर्बत आम थी, वसाइल कम थे और लोगों के पास पैसा नहीं था। उस वक्त के फनकार किसी न किसी बड़ी फेस के पीछे भागते थे और ना अरबों रुपए के सुपरहिट गाने रिकॉर्ड होते थे। वो सिर्फ अपने फन की बदौलत लोगों को खुश करते, गाते, नाचते और इससे अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ये दोनों बहन भाई कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में जुल्म, जबर और गम भी इनके नसीब का हिस्सा बनते हैं। इनकी जिंदगी मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र की कहानी है। फिल्म के अंदर एक्शन, जज्बात और ड्रामा सब कुछ शामिल हैं। मथन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस और अदाकारी से सबको हैरान कर दिया। उस वक्त वो डांसिंग स्टार के नाम से मशहूर हो रहे थे। फिल्म के नगमे पप्पी लहरी के गानों से सजे हुए हैं और आज भी लोगों को याद हैं। इस दौर में एक गाना मशहूर होना भी बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेडियो और टेप रिकॉर्डर पर ही मौसीकी सुनते थे। डांस डांस के गानों लोगों के घरों, गलियों और शादी ब्याह की तकरीबात में बजते रहे। अगर हम आज के दौर को देखें तो एक डांस या एक गाने पर अरबों रुपए कमा लिए जाते हैं। बड़े बजट, भारी फीसें और दुनिया भर की शोहरत हासिल करना आज के स्टार्स के लिए आम सी बात है, लेकिन डांस डांस जैसी फिल्में याद दिलाती हैं ये वो भी एक वक्त था जब अदाकार गुर्बत से निकलने के लिए मेहनत करते थे, छोटे छोटे स्टेज पर नाचते, गाते और अपनी पहचान बनाया करते थे। ये फिल्म ना सिर्फ एक म्यूजिकल तफरीह है बल्कि एक तारीखी यादगार भी है और उस दौर की अक्कासी करती है जब फन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। ये कहानी गुर्बत, जबर, गम और इंतकाम के इर्द गिर्द घूमती है। शुरू में यूं होता है कि शाम और सीता एक गरीब मगर बासलाहियत गुलूकार होते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारते हैं और हर माह किराए की फिक्र में लगे रहते हैं। एक बार वो जिल्पा नगरी जाते हैं ताकि वहाँ गाने गाकर कुछ पैसे कमा सकें। परफॉर्मेंस के दौरान सीता का रक्स और लिबास एक ताकतवर और अमीर आदमी AM सिंह को भा जाता है। वापसी पर वो इन पर हमला करता है, शाम को कत्ल कर देता है और सीता की असमत दरी करता है। यह खबर इनके बच्चों राधा और रामू को मिलती है। वो सदमे से आ जाते हैं और इस दौरान मालिक मकान भी उन्हें घर से निकाल बाहर करता है और वो बेघर हो जाते हैं। सालों बाद राधा और रामू अपनी मेहनत और फन के जरिए बड़े गुलूकार बन जाते हैं। दोनों के कैरियर कामयाब हो जाते हैं। रामू को अपनी स्टेज पार्टनर जनीता से मोहब्बत हो जाती है, जबकि राधा अपनी बीटोल थ्रू के एक गुलूकार रेशम से शादी कर लेती है। वो सब मिलकर एक कंसर्ट करते हैं और शोहरत कमाते हैं। शादी के बाद रेशम का रवैया अजीब और सख्त हो जाता है और वो राधा पर जुल्म करना शुरू कर देता है। जब रामू इस पर एतराज़ करता है तो राधा अपने भाई को रोक देती है। कुछ दिन बाद राधा को खुशी की खबर मिलती है कि उनके घर पैदाइश होने वाली है, लेकिन जब वो ये बात अपने शौहर को सुनाने जाती है तो वो देखती है कि रेशम एक दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर है।
राधा गुस्से में आ जाती है, लेकिन रेशम इसे इतना मारता है कि वो अस्पताल में दम तोड़ देती है। रामू को बेहद सदमा होता है। राधा की मौत रामू को तोड़ देती है। वो जीने से बेजार हो जाता है, हत्ता कि जनीटा भी शुरू में इसके गम को कम नहीं कर पाती, मगर फिर भी जनीटा राधा के नाम पर इसे हौसला देती है और दोबारा गाना गाने लगता है। एक दिन रामू और जनीटा झांकिया गढ़ी कंसर्ट के लिए जा रहे होते हैं तो सिंह के आदमी जनीटा पर हमला करते हैं, लेकिन जनीटा को एक औरत बचाती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद सीता, रामू की माँ होती है। रामू चौंक जाता है और माँ से सारी हकीकत जान लेता है कि बरसों पहले इस पर क्या बीती थी। रामू एक शानदार कंसर्ट का एहतमाम करता है जो राधा की याद में वक़्फ़ होता है। वहाँ सिंह खुद आ जाता है और रामू को कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन रेशम जो अब अपने किए पर शर्मिंदा होती है, रामू को बचाता है और खुद गोली खा लेता है। इसके बाद सिंह जनीटा को अगवा करने की कोशिश करता है, मगर रामू इसे रोक लेता है और अपने बाप के कत्ल और माँ की बेइज्जती का इंतकाम ले लेता है। आखिर में पुलिस आकर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। इसका मरकजी पैगाम ये है कि ये कहानी जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली है। ये दिखाती है कि गुर्बत किस तरह इंसान को कमज़ोर करती है। भाई बहन का रिश्ता, मोहब्बत, कुर्बानी और इंतकाम का जज्बा इसमें नुमाया है और आखिर में सच्चाई और इंसाफ की फतेह दिखाई देती है। उम्मीद